दिव्यम और उसके परिवार के साथ एक ऐसी खौफनाक घटना घट गई कि आज आप उसकी कहानी सुनेंगे ना तो लिटरली ऊपर से नीचे तक कांप जाएंगे। बिना देरी किए जिया की जुबानी जानते हैं उस खौफनाक घटना की कहानी के बारे में। ये जो घटना घटी थी ना, दिव्यम और उसकी पूरी फैमिली के साथ 2017 में घटी थी। 2017 के बाद आज 2024 आ गया है, लेकिन वो लोग उस घटना को, उन रातों को, उन दिनों को अभी तक नहीं भूल पाए और ना ही जिंदगी में कभी भूल पाएंगे, क्योंकि वो घटना थी ही इतनी ज्यादा खतरनाक। सबसे पहले हम लोगों को दिव्यम की फैमिली के बारे में जानना होगा। इनकी फैमिली में कौन से लोग हैं और कहाँ पे कैसे रहते जो ये घटना घट गई। दिव्यम की फैमिली में दिव्यम है, उसका एक भाई, उसके मम्मी पापा, और भी फैमिली में लोग थे, ताऊ जी, ताई जी, बाकी लोग, लेकिन वो अलग से थे। इनकी प्रॉपर जो फैमिली थी 4 लोगों की थी, ऐसा वाला था। ये लोग हमेशा से दिल्ली में रहा करते थे। दिल्ली में इनका अच्छा खासा बड़ा घर था, 3rd या 4th फ्लोर तक का। तो 2 फ्लोर जो था इनके बड़े पापा का था, ताऊ जी का, और 2 फ्लोर जो था वो इन लोगों का था। तो ये लोग हमेशा से वहीं पर रहा करते थे। लेकिन आगे चल के ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम हुई या पता नहीं क्या दिक्कत हुआ, कोई तो रीज़न था जिसकी वजह से दिव्यांग के पापा ने वो दोनों फ्लोर उसके ताऊ जी को बेच दिया। बोला कि आप रख लो और हम यहाँ से जा रहे हैं, हमको कहीं और रहना है। तो दिव्यम के पापा ने बेच दिया ताऊ जी को और ये लोग फरीदाबाद रहने के लिए चले गए। फरीदाबाद में ये लोग एक रेंटेड हाउस देख लिए रहने के लिए। रेंटेड हाउस में आराम से रह रहे हैं और रहते ही रहते इसके पापा ने वहाँ पे एक प्लॉट देखा, खरीद लिया कि वहाँ पे हम अच्छा खासा अपना घर बनाएंगे, बड़ा सा घर बनाएंगे। तो वो ज़मीन पे ये लोगों ने अपना घर बनाना स्टार्ट भी कर दिया। इधर रेंट पे दूसरे घर में रह रहे हैं और यहाँ पर बनाने के लिए अलग से दिया है। नज़दीक ही लेके रखे थे कि यहाँ पर हम लोग रेंट पे रहेंगे तो आना जाना देखना भी हो जाएगा कि मजदूर लोग ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही होता है। ये लोग वहाँ पर आराम से रह रहे हैं, इनका काम वाम भी हो रहा है, पढ़ाई लिखाई हो रहा है, पापा का भी काम चल रहा है, उधर घर भी बन रहा है। घर बनते बनते 2-3 महीने के अंदर अच्छा खासा बड़ा 3rd फ्लोर तक का इन लोगों ने आलिशान घर बनवा दिया, एकदम सुंदर सा हाई फाई घर बनवा दिया। उसके बाद अब बारी आती है इनकी उस घर में जाने की। तो ये लोग सबसे पहले सोचते हैं कि पूजा करवाएंगे, गृह प्रवेश करवाएंगे, उसके बाद ही उस घर में एंटर करेंगे। ऐसा ही करते हैं। जितने भी मतलब लोग थे सब लोग मेहमानों को बुलाते हैं, ये लोग भी जाते हैं, वहाँ पे पूजा पाठ करवाते हैं, गृह प्रवेश करवाते हैं, उसके बाद उस घर में रहना स्टार्ट कर देते हैं। पूरे 10 दिन तक उस घर में रह रहे थे, कोई भी दिक्कत, कोई भी तकलीफ नहीं थी। आराम से अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, मस्त बड़े से घर में सुकून की लाइफ जी रहे हैं। लेकिन 11वें दिन अचानक से जो दिव्यम है वो और उसका भाई दोनों गए हुए थे अपने स्कूल, और पापा जो है वो अपने काम पे गए हुए थे। मम्मी नीचे वाले फ्लोर पे कुछ साफ सफाई का काम कर रही थी। तभी ऊपर वाले फ्लोर से उनको ना उनके सारे बर्तन गिरने की आवाज़ आती है। जिससे इनका जो किचन था ऊपर वाले फ्लोर में था और नीचे इनके रूम्स और बाथरूम ऐसे बने हुए थे, सबके एक रूम बने हुए थे। ऊपर वाले फ्लोर पे हॉल था, किचन था, बहुत सारे अलग टाइप से घर बनाए हुए थे। तो ये घबरा जाती हैं कि अचानक से सारे बर्तन कैसे गिर गए, मैं तो धो धा के और अच्छे से जमा के आई थी। ये भागते हुए ऊपर जाती है अपने बर्तन देखने के लिए, लेकिन वहाँ पर जाती है तो क्या पाती है कि उनके कोई भी बर्तन नीचे नहीं गिरे हैं, लेकिन लिटरली आवाज़ बहुत ज़ोर से आई थी, जैसे कि सारे बर्तन ढाम 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 करके पूरे नीचे फर्श पे गिर गए। और वो आवाज़ कितनी तेज़ होती है आप इमेजिन कर सकते हो। अगर एक ग्लास या कटोरी गिर जाता घर पे तो इतनी आवाज़ होती है, वो तो सारे बर्तन गिरने की आवाज़ थी। ये थोड़ी सी शॉक्ड होती हैं, सोचती हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। मुझे आवाज़ तो क्लियरली आई थी कि बर्तन गिरे हैं, तो बर्तन गिरे नहीं तो मतलब मुझे कैसी आवाज़ आई थी। सोचती हैं कि हो सकता है मेरा वहम होगा। ये दिन के ना दोपहर के 1:30 बजे की बात होगी। ये अपना वापस नीचे आती है और काम वाम करने लग जाती है। उसके बाद ये इग्नोर करती, सोचती है चलो कोई भी चीज़ होगी, अब क्या देखना इतना। अब वो ऐसे ही करते करते पूरा दिन निकाल देती हैं दिव्यम की मम्मी। और जब शाम को बच्चे आते हैं तो बच्चों को खाना वाना खिलाती हैं, और उसके बाद जब रात को उनके हस्बैंड आते हैं यानी कि दिव्यम के पापा, तो उनको बताती है कि मैंने ऐसा ऐसा कुछ महसूस किया कि बर्तन वर्तन ऐसा गिरा है और मैं गई तो वहाँ पर ऊपर कुछ था ही नहीं। उसके पापा बोलते हो सकता है वहम होगा या किसी और के घर पे गिरा होगा। ये बोलती अपने आसपास तो किसी और का घर है भी नहीं, तो अपना तो एकदम अकेला सा अलग सा घर बना हुआ, किसी और का घर नहीं, तो फिर बर्तन कैसे गिरेगा किसी और घर पे। उसके पापा बोलते हैं कि हो सकता तुम्हारा वहम होगा, ज़्यादा सोचो मत तुम। ऐसा ही होता है, लोग रात में आराम से सो जाते हैं। अब जो घटना घटने वाली थी ना, वो बहुत बड़े लेवल तक घटने वाली थी
और दिव्यम के पापा के साथ घटने वाली थी। क्या होता है कि रात के टाइम में आराम से सब लोग सो रहे हैं अपने अपने बेडरूम में, और ये लोग भी, इसके मम्मी पापा भी अपने अपने बेडरूम में सो रहे हैं। रात के जैसे ही 1:30 बजे का टाइम होता है, दिव्यम के पापा को अचानक से प्यास लगती है, गला सूखता है, और वो उठते हैं उनका साइड टेबल से पानी उठाकर पीने के लिए। तो क्या पाते हैं कि इनके कमरे के दरवाजे पे दिव्यम खड़ा है। वो बोलते हैं, बेटा दिव्यम क्या हुआ, वहाँ पर क्यों खड़ा है? वो कुछ नहीं बोलता है। ये सोचते हैं क्या, कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? बोलते क्या हुआ बेटा, बोलना कि कोई ज़रूरत है तुझे, कुछ चाहिए क्या अभी? तो तभी भी कुछ नहीं बोलता है। और वो देखते हैं अभी बात कर ही रहे होते हैं कि वो इग्नोर करके हॉल वाले एरिया की तरफ चल के जाने लगता है दिव्यम। ये शॉक्ड होते हैं कि बात क्यों नहीं कर रहा, इतनी बदतमीजी क्यों कर रहा, इससे पहले इसने कभी ऐसे इग्नोर नहीं किया है मुझे। ये उठते हैं अपने बेड से और उसके पीछे जाते हैं कि वो हॉल की तरफ किधर गया है। वो हॉल की तरफ जिधर गया था उधर जाते हैं तो क्या पाते हैं कि हॉल की तरफ दिव्यम है ही नहीं। वो शॉक्ड जाते हैं कि अभी मेरे सामने चल के वहाँ पे गया और अभी वो कैसे दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ चला गया। वो सोचते एक बार जाके मैं उनके बेडरूम में चेक करता हूँ। जब इनके दोनों भाइयों के बेडरूम में जब जाते हैं, दिव्यम और उसके भाई के बेडरूम में, तो क्या पाते हैं कि दोनों गहरी नींद में सो रहे हैं, एकदम गहरी नींद में। ये समझ नहीं पाते हैं, इनका घर बिल्कुल दूसरी साइड में है और जो दिव्यम गया वो बिल्कुल ही दूसरी साइड में गया, हमारे रूम की तरफ से। इतनी जल्दी मेरे निकलते से ही वो हॉल की तरफ जाके, हॉल की तरफ से वापस से अपने बेडरूम में जाके इतनी गहरी नींद में नहीं सो सकता। तो ये था तो था क्या। थोड़े से घबरा जाते हैं, सहम जाते हैं, लेकिन ज़्यादा किसी को नोटिस ना हो इसीलिए ज़्यादा कुछ सोचते नहीं है, आके अपने बेड पे सो जाते हैं। आप सोचते हैं कि ये क्या था, मेरा वहम था, भ्रम था, क्या था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद से डेली कम से कम 8-10 दिन तक डेली उनके घर पे 1:30 बजे के करीब में, दिन के दोपहर के टाइम में, ऊपर वाले किचन से बर्तन गिरता था और जब जाके दिव्यम की मम्मी देखती थी एक भी बर्तन नहीं गिरे हैं। रोज बर्तन गिर रहा है, जाके देख रही है कोई बर्तन नहीं गिरा हुआ दिखाई दे, यानी सिर्फ आवाज आ रही थी, सिर्फ आवाज आ रही है गिरने की, वो भी जोर जोर से आवाज आ रही है। और एक दिन तो ऐसा लगा कि बहुत भारी सामान किसी ने पटका है, जैसे फ्रिज मान लो, इतना भारी, और जाके देखती हैं तो कुछ भी नहीं गिरा था। ये सब कुछ होते होते बहुत ज़्यादा ये लोग परेशान हो गए थे। इनको समझ में नहीं आता कि सारी चीज़ें हो रही है तो क्यों हो रही है, कुछ समझ में नहीं आता। एक दिन अचानक से अपना किचन में शाम के टाइम में दिव्यम की मम्मी खाना बना रही थी और बाकी बच्चे नीचे पढ़ाई कर रहे थे हॉल वाले एरिया में, और जो पापा थे वो टीवी देख रहे थे। ऐसा वाला चल रहा था। ऊपर किचन में खाना बना ही रही होती हैं, तब भी उन्हें अचानक से महसूस होता है कि उनके पीछे कोई आया है और कोई आके खड़ा हो गया है। और जैसे ही मुड़ के देखती हैं, क्या पाती है कि कोई भी नहीं है, लेकिन ऐसे जुप से झटके में कोई परछाई जाते हुए दिखाई देती है। वो घबरा जाती हैं और भागते हुए एकदम नीचे आती हैं, भागते हुए उसके पापा के पास कि मैंने कुछ ऐसा सा देखी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है, कोई तो था वहाँ पर, मुझे महसूस हुआ कोई था, आया था। कोई भी आएगा तो पता तो चलता है ना, किसी का प्रेजेंस महसूस तो होती है ना। और मेरे सामने वो परछाई जैसा कुछ दिखाई दिया और वो गायब हो गया, मुझे बहुत डर लग रहा है। दिव्यांग पापा समझाते बोलते हैं कि देखो टेंशन मत लो, बच्चे हैं, बच्चे डर जाएंगे, ऐसी बात मत करो, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अगर कुछ और ऐसा है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है तो पंडित जी को बुला के हम दिखा देंगे, ऐसा करेंगे। तो ये बोलती हैं हाँ ठीक है, आप पंडित जी को बुला के दिखा देना, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ यहाँ पर बहुत गड़बड़ है। उसके बाद वो जैसे से उसके पापा जाते हैं किचन में और खाना बनाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर गई थी उसकी मम्मी। उसके बाद उसी दिन सेम डे रात को दिव्यम अपने बेडरूम में सो रहा है। अचानक से रात के 1:30 बजे उसकी आँख खुलती है, और आँख खुलती है तो क्या पाता है, उसके यहाँ मुंह के सामने बहुत ही खतरनाक, गंदा सा, घटिया शक्ल वाला कोई ऐसे करके ऐसा लेटा हुआ है और उसके मुंह के सामने ऐसा देख रहा है उसको। इतना खतरनाक, बस ऐसा देख रहा है उसको। वो जोर से चीखता है और चीख के ऐसे आंख बंद कर लेता है, और उसको लगता है कि मैं क्या देख लिया, क्या था, सारी चीज़ें क्या थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जैसे ही चीखता है, उसके पापा भागते हुए आते हैं, मम्मी आते हैं और उसके रूम का लाइट ऑन करते हैं। वो बहुत डर जाता है, बोलता है मम्मी पापा मैंने कुछ ऐसा देखा, मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ बहुत भयानक था यहाँ पर। तो मम्मी पापा बोलते हैं एक काम करो, तुम लोग हमारे रूम में आज हमारे साथ सो जाओ। दोनों बच्चों को अपने साथ सुलाने के लिए ले जाते हैं। उसके बाद से लगभग रोज़ कभी मम्मी को, कभी पापा को, कभी दिव्यम को, कभी उसके भाई को कुछ ना कुछ एक्टिविटी
एक्टिविटी महसूस हो रही है, कुछ ना कुछ खौफनाक दिखाई दे रहा है। जो दिव्यम ने शक्ल देखा था ना उस शैतानी शक्ति की, वो आज तक नहीं भूल सकता, इतनी ज़्यादा खौफनाक शक्ल थी वो। तो इसके पापा सोचते हैं कि कुछ नहीं कर सकते, अब पंडित जी को बुलाना ही पड़ेगा, घर को दिखाना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एक इंसान का वहम हो सकता है, सबका नहीं हो सकता है। पंडित जी को घर पे बुलाते हैं। पंडित जी आते हैं घर पे और देखते हैं, और देखते से क्या बोलते हैं, जितनी जल्दी हो सके आप इस घर को खाली कर दो। ये बोलते हैं क्यों, क्या हो गया? पंडित जी बोलते हैं कि जहाँ पर आप थे वहीं चले जाओ, बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि ये घर खाली कर दो, क्योंकि इस घर में 3 बहुत ही भयानक लेवल की शैतानी शक्तियाँ रहती हैं, और वो तीनों इतनी ज़्यादा खौफनाक है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। वो आज तक चाहते तो आपको बर्बाद करके रख देती, लेकिन सिर्फ आप इसलिए बच रहे हो क्योंकि आप लोग पूजा पाठ बहुत करते हो। ये बोलते हैं हाँ हम लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, बच्चे भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, रोज़ पूजा पाठ करते हैं, मैं भी करता हूँ, पत्नी भी करती है। बोल रहे पंडित जी बस इसीलिए आप बचे हो अभी तक, आपको प्रेजेंस दिखा रही है अपनी, दिखा रहे हैं कि हम यहीं पर हैं, हम कुछ भी बिगाड़ सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे होते होते आपके दिमाग के साथ खेलते खेलते, आपको डराते डराते आपके ऊपर कभी भी हावी होकर आपको ख़त्म कर सकते हैं वो शक्तियाँ। ये घबरा जाते हैं, ये पंडित जी क्या बात कर रहे हैं, लेकिन अचानक से इतना पैसा लगाया हुआ, इतना महंगा घर तो नहीं छोड़ जा सकते ना। पूजा पाठ नॉर्मल सा पंडित से करवाते हैं उस घर में, और उसके बाद वैसे ही रहने लगते हैं। ये सब कुछ कांड के 3-4 दिन बाद ना इसके दिव्यम के एक दूर के ताऊ जी अपने लड़के के साथ आते हैं वहाँ पर, फरीदाबाद उनके घर में। वहाँ पर आते हैं तो आते से जो ताऊ जी का लड़का था उसको अचानक से ऐसा महसूस होता किसी ने पीछे से पकड़ा और जोर से धक्का मारा, और ऐसा गिरते गिरते बचा वो आ रहा। एंटर करते से, घर के अंदर एंटर करते से उसको किसी ने धक्का मारा ऐसा लगा, और अजीब सा कांपने लगा, अजीब सी घबराहट होने लगी, उसके शरीर में पसीना आने लगा। बोल रहे कुछ बहुत गड़बड़ है, मुझे अजीब सा लग रहा है, अंदर से कुछ बहुत भारीपन लग रहा है, मेरा सिर भारी हो रहा है। तो घर वाले समझाते हैं और पानी वानी पिलाते हैं, ठंडा पानी से उसका मुंह धुलवाते हैं, उसके बाद जाकर थोड़ा थोड़ा शांत होता है। लेकिन वो जो ताऊ जी का लड़का था उसके साथ रोज़ एक्टिविटी होती थी, और जो दिव्यम है वो भी कहीं बाहर जाता था अपने घर से बाहर, और आता था, ऐसा लगता था उसका किसी ने धक्का मारा, गिरने हो जाता था, ऐसा सा हो रहा है। रोज़ कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो ही रही है। तो एक दिन जो ताऊ जी थे दूर के, वो और उनके बेटे ने इसके पापा को बोले कि आपके घर में कुछ गड़बड़ है क्या? जब से हम आए हैं तब से कुछ ना कुछ अजीबोगरीब फील हो रहा है, बहुत दबाव और भारी महसूस हो रहा है शरीर में। तो ये बोलते हैं कि आपको भी लग रहा है? तो वो ताऊ जी और उनके लड़के बोलते हैं कि हाँ हाँ हमको भी लग रहा है। तो इसके पापा बोलते हैं दिव्यम के कि हाँ इस घर में पंडित जी ने बताया था कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो भी हम रह रहे हैं। ताऊ जी बोलते हैं पागल हो क्या जो रह रहे हो, जल्दी से घर छोड़ दो। ये ऐसी शक्तियां ना जब एक बार पीछे पड़ जाए ना तो इंसानों को बर्बाद करके छोड़ती हैं। जल्दी जल्दी छोड़ो, मैं चाहता हूँ छोड़ो इसको, बेच बाच डालो इस घर को। ये लोग बोलते हैं कि हाँ हो सकता है, ऐसे बात कर रहे हैं, और ये भी डर जाते हैं ऐसे ताऊ जी बोलते हैं। तो ये लोग भी इमिडिएटली उस घर को खाली करके दूसरा घर रेंट पे लेके वहाँ पे रहने के लिए चले जाते हैं, और अभी भी वो घर को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। 2017 से लेकर 2024 तक अभी तक बेच नहीं पाए हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि वो घर कोई खरीद ले, किसी को बेच दे। लेकिन अभी भी इनके मतलब पास में ही है वो घर। हाँ उनके पास में ही है। वहाँ पर अच्छा हुआ ताऊ जी आ गए थे सही समय पर। हाँ। और ताऊ जी ने समझा है इनको। हाँ। नहीं तो कोई अनहोनी हो जाती तो फिर कौन होता जिम्मेदार ये सारी चीजों का। वही तो इस कहानी से यही हमको सबसे बड़ी सीख मिलती है कि अगर आपको समझ में आए कि जहाँ पर हम हैं, चाहे वो हमारी दुकान है, घर है, ऑफिस है, कुछ भी है, और वहाँ पर कुछ भी गड़बड़ी फील हो रही है, तो तुरंत उस जगह को छोड़कर हट जाओ, भले खुद का क्यों ना हो, कुछ समय के लिए छोड़ दो ना। फिर वहाँ पे प्रॉपर पूजा पाठ कराओ और फिर कुछ रहने के लिए सोचो वापस से। नहीं तो नहीं पता आपको कि वहाँ पर जिस तरह की एनर्जी ने प्रवेश करी है वो आपको किस लेवल पे हार्म कर सकती है। इस पूरी घटना की जानकारी हमको दिव्यम के ही थ्रू मिली, तो हमने सोचा आप लोगों के सामने लेकर आए, एक मनोरंजन भी हो जाएगा और साथ ही साथ एक अच्छी सी सीख भी। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।